ये जो सड़क है ना, इस सड़क में जो रेलिंग बना हुआ है ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। कुछ ही साल हुए हैं और ये रेलिंग जो है सो टूटने लगा है। टूट रहा है या चोरी हो रहा है, ये जांच का विषय है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रेलिंग है। आप देख सकते हैं ये जो रेलिंग है, यहीं पर रेलिंग हुआ करती थी। अब यहाँ जो है सो समझ लीजिए कि पूरा गैप है। यहाँ भी जो है सो धीरे धीरे आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक की जो स्थिति है वो रेलिंग जो है सो यहाँ से कबाड़ लिया गया ऐसा लगता है। और कहीं कहीं आप ये देखिएगा कि कई बार बेंगाबाद के आसपास जो रेलिंग है, जहाँ दुर्घटनाएं हुई हैं, सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, ये जब रेलिंग टूट गया उसके बावजूद भी इसे मेंटेनेंस करने वाले जो लोग हैं, जो NH-114 को देख रहे हैं, उनकी जो है सो अभी तक नींद नहीं खुली है। हम आज ध्यान दिए हैं तो ये देख लीजिए यहाँ से लेकर वहाँ तक ग्रिल का काम जो है सो स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी ध्यान देने लगिएगा ना तो हम कह रहे हैं आपको कि भारत जो है हमारा है वो महान होगा। और हम जो जिस झारखंड में रहते हैं वहाँ रहने पर हमें गौरवान्वित महसूस होगा। अच्छा, इमीडिएटली लगने का कारण क्या होगा? जी आप है? जी बिल्कुल, समाधान इंडिया का ये है। तो कुछ दिन पहले हमने एक खबर आप लोगों को दिखाई थी और खबर थी NH-114 के बगल में बने ग्रिल का। आप तस्वीरों में देखे होंगे कि इसी जगह पर हम खड़े थे आज से ठीक 5-7 दिन पहले, और यहीं से खड़ा होकर के हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहां यहाँ एक भी, देख लीजिए अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि जरा दिखाइए, एक भी ग्रिल यहाँ पर नहीं थी। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी गंदगी का अंबार जो है सो पड़ा हुआ था। लेकिन अब जब हम दोबारा आए हैं, इस रास्ते से भी हम गुजर रहे थे, तो अचानक हमारा इस पर ध्यान गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है, और जब इस तरह से काम होता है तो बहुत सुकून लगता है, दिल में अच्छा लगता है कि चलिए हम जो काम कर रहे हैं कम से कम उसमें काम हो रहा है। इसको लेकर के हम यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं धर्मपाल जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, धर्म पांडे जी को, कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो ग्रिल जो टूट गए थे उस ग्रिल को कम से कम वो लगवा रहे हैं। काम चल रहा है, देख सकते हैं कि इधर भी जो है काम जो है सो लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की है, जहाँ कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वहाँ जो है सो उसका असर भी देखने को मिला है। कई जगह हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, और उस ग्राउंड रिपोर्ट में जब पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, समस्याओं को ठीक करने का प्रयास होता है, तो हमें भी बेहद अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। हम ये खबर आज इसलिए भी आपको दिखा रहे हैं कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कितना ज़रूरी था ये ग्रिल का बनना। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो त्वरित कार्रवाई करते हुए अब रास्ता ये जो ग्रिल है वो बना रहे हैं। आप ही लोग काम कर रहे हैं भैया? कौन है देख रेख करने वाले? आप ही हैं क्या? इधर जरा आपसे आइए इधर। क्या नाम है आपका? धर्म पांडे। अच्छा, देखिए इन्हीं को खोज रहे थे। आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, समाधान इंडिया ने आपसे फ़ोन से बातचीत की थी। धर्म पांडे आप ही हुए? जी साहब। ये ग्रिल लगा रहे हैं, आप कहे थे कि जनवरी तक कर देंगे। कर देंगे। दिल से आपको धन्यवाद देते हैं हम। जी सर, धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए कि जो ग्रिल टूट गया, आप जहाँ तक टूटा हुआ सब जगह लगाएंगे ना? जी बिल्कुल। हाँ? पूरे बेंगाबाद, रातडी, परशुराम डी, आपका बेंगाबाद, हर जगह लगेगा। जी जी जी। चलिए, धर्म पांडे जी देख रहे हैं साफ सफाई भी हो रही है। हाँ जी साहब, एकदम बिल्कुल देख सकते हैं आप। एकदम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। अरे जो हमारी ड्यूटी है ये। नहीं, ये जो ड्यूटी है ना, ये ड्यूटी जरूरी हो जाता है। जरूरी हो जाता है। होता है ना जरूरी? हाँ बिल्कुल जरूरी था और करना ही है हमको। हमसे नाराज है क्या? क्या बात करती है? नहीं नहीं नहीं, नाराज तो नहीं है ना? नाराज, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि कोई तो है जागरूक। और ये चीज़ होना ही था, ये होना ही। हाँ, आज या कल या परसों जब भी। लगता है हम लोग ज्यादा जोर लगा दिए क्या कि जल्दी करवा? ऐसा नहीं 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 नहीं, हमारा नाराज नहीं है ना? मेरी बात सुनिए। नाराज नहीं है, पहले ये बताइए नाराज है क्या? मेरी बात सुनिए आप। ये हमारा आपको लग रहा है ना कि हमारा पहले से तैयारी है ये? जी, तैयारी तो है। अगर ये बिल्कुल, अगर अभी हम बनवा के लगाते तो ये दिखाई देता आप लोगों को। ये हमको लगाना था साहब, आज लगाएं कल लगाएं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हुआ कि मतलब थोड़ा इमिडिएटली जैसे बोलते हैं ना, वो वैसे लगा दिया गया। अच्छा, इमिडिएटली लगने का कारण क्या होगा? जी आप जी बिल्कुल, समाधान इंडिया का ये है। अच्छा, चलिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं धर्म जी। पहली बार मुलाकात भी हो रही है आपसे, फ़ोन से हमने बातचीत की थी। अच्छा धर्म जी, ये बताइए, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो काम हो रहे हैं, खास करके साफ सफाई का जो करना है, वो खास करके चौक वगैरह में काफ़ी गंदगी होती है। आप प्रबंधक हैं, लोगों को ये नहीं कहते हैं कि भैया कम से कम रोड में तुम गंदगी नहीं फेंको?
खैर आम लोगों की भी जिम्मेवारी है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या आपका क्या टास्क है कि किस तरह से लोग साफ सफाई पर रखेंगे? बात ऐसा है कि जितने भी दुकान वाले हैं, हाँ दुकान वाले को मना किया गया है जी। हाँ अब यहाँ पे हटिया लगता है आपका शनिवार को, हाँ हर एक जन को बताते हैं, लेकिन हर दूसरी जगह पे मतलब हर दूसरा हटिया में दूसरा आदमी बैठता है वहाँ। अच्छा, इसमें एक काम करिए ना आप जी, लोग, जी, जी। जो गंदगी फैलाते हैं, हाँ जी, जिसके दुकान के सामने गंदगी हो जाए या एनएच के सामने जिसकी दुकान है, कार्रवाई करवा दीजिए आप लोग बोल के। जी हाँ, ये जी आगे से ऐसा करेंगे ना। आपके जो ऊपर के अधिकारी है ना, डायरेक्ट हिदायत करिए कि जो भी गंदगी फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगा, जुर्माना ठोक दीजिए उसको। हाँ हाँ हाँ, ऐसा किया जा सकता है एकदम ना? बिल्कुल बिल्कुल। फीडबैक सही है ना मेरा? हाँ जी जी जी, हम इस पे अमल करेंगे जी। धर्म पांडे जी है, इनसे हमारी बातचीत हुई थी, आप लोग देखे होंगे फ़ोन कॉल के जरिए। इन्होंने कहा था कि कुछ दिनों में ये ग्रिल जो है सो हम बनवा देंगे, और देख लीजिए ग्रिल जो है सो बन रहा है, और जहाँ जहाँ टूट गया है ग्रिल वहाँ बनवाने का प्रयास भी ये कर रहे हैं, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो गंदगी थी उसे भी साफ किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है ना, वो आम लोगों के लिए भी है। आपके दुकान के सामने, आपके सामने ही गंदगी हो जाती है, आप ही कचरा फैलाते हैं और आप ही उस गंदगी में रहते हैं। इसकी जिम्मेवारी जो है ना आम लोगों को भी लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं लेते हैं तो हमारा फीडबैक है NH 114 के, हालांकि ये देख रेख करने वाले हैं, हमारा अपील है ऊपर के अधिकारियों से कि जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ जो दुकानदार अगर हैं तो उन पर फाइन लगाइए, आप फाइन करिए कि ऐसे गंदगी जो है सो रोड में नहीं फैलाएं। हालांकि ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं, आम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि उस पर वो ध्यान दें। हम आज ध्यान दिए हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ से लेकर वहाँ तक ग्रिल का काम जो है तो स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी ध्यान देने लगिएगा ना, तो हम कह रहे हैं आपको कि भारत जो है हमारा है वो महान होगा, और हम जो जिस झारखंड में रहते हैं वहाँ रहने पर हमें गौरवान्वित महसूस होगा। हम ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।